हेलो दोस्तों, मैं हूं ट्रेडर अभी और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक और नया एनालिसिस वीडियो पे। तो चलिए देखते हैं मंडे के दिन अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। तो अगर अपन बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट लगा करके रखा हुआ है और बैंक निफ्टी को अपन देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो हम लोग के सामने एक लेवल निकल करके आ रहा है 43,060 से लेकर के 42,860 का। ठीक है, बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन है ना गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद एक हम लोग को डाउन साइड का मूवमेंट देता है। ठीक है, उसके बाद फिर 100 से 120 पॉइंट के रेंज में ही बैंक निफ्टी पूरे दिन ट्रेड करता है। ठीक है, तो अब मंडे को अपन क्या कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी में एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर का, ये देखो है ना, हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में बना हुआ है। तो हाई चांसेस है अगर इस लेवल को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो डाउन आ सकता है। ठीक है, तो अगर मंडे के दिन ठीक है बैंक निफ्टी इसी लेवल के अंदर में ओपन होते हुए दिखता है अपन को, जो लेवल है अपना 43,060 से लेकर के 42,860 के बीच का। ठीक है, इसी लेवल के अंदर में अगर बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है ना, और कुछ लेट कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये डाउनसाइड वाले लेवल को बैंक निफ्टी निकालता है ना, तो हम लोग को 42,700 का जो लेवल है वो इजीली देखने को मिल जाएगा मंडे के दिन। ठीक है, क्योंकि इस लेवल के बाद ना ये वाला जो एरिया है ये सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, वहीं अगर बैंक निफ्टी इसी लेवल के अंदर में ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर अप साइड का जो लेवल है 43,060 का, इस लेवल को ब्रेक करता है ऊपर के साइड ना, तो हम लोग को फिर 43,220 का जो लेवल है ये इजीली देखने को मंडे के दिन मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए बैंक निफ्टी का इस रेंज में ओपन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बैंक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न बना हुआ है, अगर बैंक निफ्टी हेड एंड शोल्डर पैटर्न के रिस्पेक्ट करता है ना, तो एक बार हाई चांसेस है कि इस लेवल से नीचे आएगा, है ना। और अगर इस लेवल से नीचे आता है बैंक निफ्टी तो फिर हम लोग को जो 42,700 का जो लेवल है ना ये इजीली हम लोग को दिखा देगा बैंक निफ्टी। ठीक है, अगर इस लेवल को भी बैंक निफ्टी ब्रेक करता है मंडे के दिन, है ना, अगर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ आता है, कुछ देर यहाँ टाइम बीता है, टाइम बिताने के बाद फिर से इस लेवल को ब्रेक करता है ना, तो बैंक निफ्टी में जो ये वाला लेवल है, ठीक है, ये वाला लेवल हम लोग को इजीली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला लेवल, क्योंकि देखो पहले बैंक निफ्टी इसी जोन को क्या कर रहा था, रिजेक्शन मान करके रिस्पेक्ट कर रहा था। ठीक है, इसी लेवल के पास आ रहा था और बार बार रिजेक्ट हो जा रहा था, तो ये एक बार बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम जरूर करेगा। ठीक है, जो लेवल है आपका 42,500 का, अगर 42,700 के जोन को भी बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर 42,500 तक इजी आ जाएगा बैंक निफ्टी। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है, मान के चलो कि 43,220 के आसपास ही ओपन हो जाता है ना, और ओपन होता है तो शुरुआत के ही जो कैंडल होता है, ठीक है, फर्स्ट का 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर में बीरिश कैंडल बनता है ना यहाँ, तो फिर बैंक निफ्टी को आप एक बार सेल कर सकते हो, है ना। और सेल अगर करते हो तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा 43,060 का होगा। ठीक है, अगर इस जोन पे आप मॉर्निंग में ही सेल करते हो बैंक निफ्टी को तो ये वाला टारगेट आप लोग को इजीली देखने को मिल जाएगा। निफ्टी में भी मैंने यही चार्ट एनालिसिस थर्सडे के दिन करके बताया था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है तो आप एक बार सेल कर सकते हो, है ना। और निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, जो मैंने लेवल दे करके रखा था उसी जोन से 100 पॉइंट का एक डाउनफॉल दिखाया था, है ना। जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी इस जोन के आसपास ओपन हो जाता है ना, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ आप एक बुलिश कैंडल स्टिक देख करके बाय कर सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, 42,860 का। इस लेवल को भी अगर बैंक निफ्टी निकालता है तो फिर आपका जो सेकंड टारगेट होगा ये वाला जोन का होगा। ठीक है, तो जो भी लेवल्स मैंने दे करके रखे हैं उसको आप लोग फोकस करना। अगर बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन हो जाता है ना, तो कुछ रेट कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद फिर 42,220 के लेवल को निकालता है, तो फिर से 50 से 100 पॉइंट का हम लोग को बैंक निफ्टी में अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बैंक निफ्टी इस जोन में ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर जो डाउन साइड का जो लेवल है, ठीक है, कुछ रेट कंसोलिडेट करने के बाद फिर एक रेंज बनाता है, और रेंज बनाने के बाद अगर डाउन साइड को जो लेवल है इसको निकालता है ना, फिर हम लोग को बैंक निफ्टी में डाउन साइड से भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, फिर अपन ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का मैंने एनालिसिस करके रखा हुआ है। निफ्टी को अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। ठीक है, तो निफ्टी एक रेंज में है ना, ये जो रेंज है आपका
18,540 से लेकर के 18,440 का, ठीक है। साथ ही साथ देखेंगे निफ्टी में, तो निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है ना। और ये वाला जो जोन है निफ्टी के लिए रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर निफ्टी मंडे के दिन इसी लेवल के अंदर में ओपन हो जाता है ना, इसी लेवल के अंदर में ओपन हो जाता है, साथ ही साथ 18,040 के लेवल को फिर डाउन साइड के ब्रेक करता है ना, तो हम लोग का फिर निफ्टी में 18,400, 18,350 और 18,320 के टारगेट्स इजीली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि निफ्टी इस जोन के अंदर में ओपन हो, और ओपन होने के बाद थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद फिर इस लेवल को ब्रेक करे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ निफ्टी सपोर्ट ले रहा है इस जोन से, ठीक है। साथ ही साथ ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आएगा और इस सपोर्टिंग एरिया का भी ब्रेकआउट आ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में मार्केट में एक बार हम लोग को डाउन साइड का मूवमेंट्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। वहीं अगर निफ्टी 18,540 के लेवल को ऊपर साइड में ब्रेक करता है ना, मॉर्निंग के टाइम में ओपन होने के साथ, ठीक है, तो हम लोग को फिर 18,600 के लेवल इजी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से 60 से 70 पॉइंट का एक वन वे रैली हम लोग को देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट 18,600 एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस एरिया है ना। तो इस लेवल के पास आकर के निफ्टी एक बार पॉज जरूर लेगा, ठीक है। अगर इस लेवल के पास निफ्टी आता है, कोई रेंज बनाता है, फिर इस रेंज को ब्रेक करता है ना, तो इसी रेंज के लोग आप स्टॉप लॉस लगा करके फिर से निफ्टी को बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर निफ्टी कंटिन्यू इस जोन से ओपन होने के बाद कंटिन्यू ऊपर जा रहा है ना, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है और यहाँ कोई रेंज नहीं बनाता है, कंटिन्यू इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाने लगता है, तो फिर इस लेवल को आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, थोड़ा सा ऊपर जाकर के मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की संभावना है यहाँ से, ठीक है, मार्केट का, है ना। तो यहाँ फिर आप ट्रैप हो जाओगे। जब तक यहाँ आने के बाद कुछ लेट रुके नहीं, है ना, तब तक आप ट्रेड मत बनाना, ठीक है। अगर इस जोन के अंदर में गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट और फिर एक रेंज बनाता है, फिर रेंज बनाने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है ऊपर के साइड, तो भी हम लोग को एक अच्छा खासा निफ्टी में अप साइड का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेवल्स आप लोग के सामने हैं। अगर निफ्टी को अपन वनडे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो वनडे के टाइम फ्रेम में निफ्टी में एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, ठीक है। ये जो बड़ा वाला कैंडल है, इसी कैंडल के अंदर में ही ये छोटा वाला कैंडल बना हुआ है ना। तो हाई चांसेस है कि इस इनसाइड कैंडल के हाई को ब्रेक करते ही मार्केट में अच्छा मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहीं अगर इस इनसाइड कैंडल के लो को मंडे के दिन मार्केट ब्रेक करता है ना, तो फिर हम लोग को डाउन साइड का जो मैंने आपको लेवल निकाल करके दिया है, वो भी हम लोग को इजीली निफ्टी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने का अपन वेट करेंगे, फिर ट्रेड लेंगे, ठीक है। चलिए अपन स्टॉक को देखते हैं। मैंने आप लोगों के लिए दो स्टॉक पिक करके रखा हुआ है। पहला स्टॉक है बीएससी लिमिटेड। बीएससी लिमिटेड को अगर अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, है ना, तो कंटिन्यू जो 575 के एरिया है, इस एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस एरिया को बीएससी लिमिटेड निकाल नहीं पा रहा है। वहीं जो डाउन साइड का लेवल देखेंगे अपन, तो जो 570 का जो जोन है ना बीएससी लिमिटेड का, इस जोन को भी बीएससी लिमिटेड निकाल नहीं पा रहा है, मतलब इस रेंज के अंदर में ही फंस के रह गया है। तो अगर मंडे के दिन इस जोन को निकालता है, चाहे ऊपर के साइड चाहे नीचे के साइड, ठीक है, तो एक अच्छा खासा हम लोग को बीएससी लिमिटेड में अच्छा खासा रैली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर बीएससी इसी जोन में अंदर ओपन होता है, ठीक है ना, और फिर 575 के एरिया को ऊपर के साइड निकालता है, तो हम लोग को जो 580 का लेवल है ना, ये इजीली देखने को मिल जाएगा मंडे के दिन, ठीक है। इजीली देखने को मिल जाएगा, बहुत बड़े बड़े कैंडल बनते हुए दिखेंगे, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट इस जोन से रिजेक्शन फेस कर रहा है ना। जितने लोगों ने अपना पोजीशन बनाया हुआ है सेल के साइड, वो लोग फिर स्क्वायर ऑफ करेंगे, है ना। तो इस कंडीशन में मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। वही साथ ही साथ इस जोन का अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है ना बीएससी लिमिटेड, ठीक है, 570 के जो लेवल्स थे, इस लेवल को अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो फिर जो 565 मान के चलो 5 रुपए का हम लोग का टारगेट्स इजीली देखने को मिल जाएगा। अगर इस लेवल पे आप सेल करते हो बीएससी लिमिटेड को, तो फिर 5 रुपए का फर्स्ट टारगेट रखना है, यानी 565 रुपए का, ठीक है। ये लेवल आपको मंडे के दिन इजीली देखने को मिल जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर में ओपन हो, ठीक है। अगर बीएससी लिमिटेड बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर हम लोग इस स्टॉक को अवॉइड कर देंगे। अगर अपने लेवल्स के अंदर में ही मार्केट ओपन होता है, तो फिर अपन इस लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है अपने पास जेएसडब्ल्यू स्टील, ठीक है। जेएसडब्ल्यू स्टील को अपन देखेंगे
तो जेएसडब्ल्यू स्टील भी कंटिन्यू इस जोन के अंदर में फंसा हुआ है, ठीक है, ना तो इस जोन से ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये जो जोन है आपका 727 रुपए से लेकर के 722 रुपए का है, ठीक है, इसी जोन के अंदर में ही बीएससी लिमिटेड ट्रेड कर रहा है। अगर मंडे के दिन मार्केट जेएसडब्ल्यू स्टील का इसी जोन के अंदर में ओपन हो जाता है, ठीक है, ओपन होने के बाद अगर 727 के लेवल्स को ऊपर के साइड ब्रेक करता है तो फिर 731 रुपए का टारगेट आपको इजीली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहीं अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद अगर जेएसडब्ल्यू स्टील 722 रुपए का लेवल को ब्रेक करता है तो फिर 717 रुपए का जो लेवल से ये आपको इजीली डाउन साइड में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन से जेएसडब्ल्यू स्टील सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो इस जोन का इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ जाएगा, साथ ही साथ ये जो सपोर्टिंग एरिया है जेएसडब्ल्यू की स्टील के लिए, है ना, पहले ये रिजेक्शन का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस जोन का भी ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग को जो डाउन साइड का लेवल था वो इजीली देखने को जेएसडब्ल्यू स्टील में मिल जाएगा। अगर जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत बड़ा गैप डाउन या बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर इस स्टॉक को अवॉइड कर देंगे। अगर अब इस लेवल के अंदर में ही ओपन होता है, इस जोन के अंदर में ही ओपन होता है, फिर अपने लेवल्स को ब्रेक करता है तो फिर अपन इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। अगर जेएसडब्ल्यू स्टील को अपन देखेंगे तो कंटिन्यू अपने पिछले लो को रिस्पेक्ट कर रहा है ना, और अपने पिछले लो से ऊपर में ही एक नया लो बना रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि अभी भी जेएसडब्ल्यू स्टील बायर्स के कंट्रोल में। अगर ऊपर साइड के लेवल्स अगर ब्रेक होता है तो हम लोग को ऊपर साइड में अच्छा खासा मूवमेंट जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिल जाएगा कल के दिन, ठीक है, सॉरी मंडे के दिन। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल करके रखा हुआ है, जाओ और जल्दी से ज्वाइन करो। ये सब चार्ट एनालिसिस करके मैं डेली लाइव मार्केट में उस ग्रुप में प्रोवाइड करते रहता हूँ, तो आप लोगों को काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, है ना, तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसा एनालिसिस वीडियो में रोज डेली अपडेट देते रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।